आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ बन सकती हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो इस समय जो चुनावी माहौल है, इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके कारण ओपीएस का मुद्दा छाया हुआ है और लग रहा है कि आने वाले समय में ये कई एक प्रदेशों में ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन लागू होने वाली है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकार ने भी घोषणा कर दी है इसकी, उत्तराखंड सरकार भी चाहती है, हरीश रावत ने कहा है। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है और साथ ही साथ झारखंड में भी ये घोषणा कर दी गई है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। तो इस प्रकार से ओपीएस मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी है पूरा लाइफ, पूरा जीवन अपना सरकार के लिए निर्वहन करता है, पूरा दायित्व निर्वहन करता है, पूरा समय लगा देता है। तो यदि उसको बाद में पेंशन नहीं मिलती है तो अपना वो गुजारा भत्ता कैसे करेगा, तो इसलिए ये आवश्यक भी है। तो हिमाचल प्रदेश में एक कदम और आगे शिमला में विपक्ष में ओपीएस लागू करने की बात कही। तो यहाँ पर विपक्ष ने ये बात साफ कर दी है कि हम यदि सरकार में आए तो पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई गणित किट के शिक्षण कार्य में प्रयोग के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है और वहाँ पर साफ किया गया है कि गणित किट का प्रयोग विद्यालयों में किया जाना चाहिए। चलो हम इस आदेश को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये गणित किट के लिए प्रयोग के संबंध में 24 फरवरी का आदेश है और यहाँ पर साफ किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई गणित किट के शिक्षण कार्य में प्रयोग के संबंध में। और यहाँ पर लिखा है, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक संख्या दिया छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एनसीईआरटी नई दिल्ली के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में आपूर्तित किट की सहायता से छात्रों में संख्या, मापन, संख्या संक्रिया, आकृति, पैटर्न एवं आंकड़ा प्रबंधन से संबंधित अवधारणाएं विकसित करने और गणित किट का शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अधिकारियों के जनपदीय निरीक्षण में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य में शिक्षकों द्वारा गणित किट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि गणित किट के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु पूर्व प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को कक्षा शिक्षण के में यथा आवश्यकता अनुसार गणित किट का प्रयोग करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। तो ये साफ किया गया है, गणित किट का प्रयोग हमें विद्यालय में बच्चों के लिए जो उपलब्ध कराई गई है उनका प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास न्यूज़ निकल के आ रही है कि ध्यान से लीजिएगा। प्रशिक्षण शिक्षकों को अधिकारियों के सामने देना होगा प्रेजेंटेशन। तो ये सूचना इससे संबंधित कहीं से मिली हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ एक शिक्षा FLN प्रशिक्षण जो हाजिरी के लिए सिर्फ प्रशिक्षण में जा रहे हैं तथा अन्य प्रशिक्षण की तरह इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे अब ध्यान से प्रशिक्षण हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद में शिक्षकों को अधिकारियों के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। इसके लिए जिला स्तर पर संदिग्धि से लेने के लिए निर्देश देते हुए कहा है, कमेटी का गठन किया जा रहा है और यह प्रशिक्षण आने वाले वर्षों के बीते दिनों। तो ये सीडीओ ने जो शिक्षा से जुड़ा है, इस प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षकों बाद में प्रशिक्षण का निरीक्षण पर ही आने वाले वक्त में शिक्षा पद्धति किया गया था। इस दौरान शिक्षा में तो सवाल होगा और वहीं सीडीओ ने अब तक के जवाब भी नहीं दे पाए। सीडीओ प्रशिक्षण पा चुके 4000 से भी ज़्यादा चर्चित गौड़ ने गंभीरता से लिया है और शिक्षकों की सूची भी डीसी प्रशिक्षण से उन्होंने शिक्षकों को प्रशिक्षण में मंगाई है। बताया जाता है कि इस सूची में न छाछठ यह प्रशिक्षण काफ़ी अहम है। जिला स्तर पर अधिकारियों की एक कमेटी बना रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर 20 से 22 शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। इनका प्रेजेंटेशन अधिकारियों को देना होगा, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य सहित अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जा रही है। इस कमेटी के समक्ष चयनित 200 शिक्षकों को प्रशिक्षण में सीखे गए ज्ञान की प्रेजेंटेशन देनी होगी। वहीं पर नेक्स्ट न्यूज़ है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान के लिए जिला योजना हेतु सप्तम किस्त की स्वीकृत धनराशि का आवंटन हो गया है और जिलावार आवंटन राशि भी आवंटित कर दी गई है। तो इस संबंध में ये आदेश निकाला गया है और यहाँ पर साफ ये जो भी है शिक्षा मित्र से संबंधित जो भी अभी तक आदेश निकाले गए हैं, उन्हीं आदेशों के क्रम में ये भी आदेश निकाला गया है और धनराशि को अवमुक्त कर दिया गया है, जिससे कि शिक्षा मित्रों के खातों में उनका मानदेय समय से पहुँच सके। यहाँ पर देखेंगे एक नई न्यूज़ है। यहाँ पर साफ किया गया कि योजना है कि नए सत्र में प्राइमरी के छात्रों को मिलेगी 500 रुपये की सहायता।
तो कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने बच्चों को सिखाने के लिए एक व्यापक योजना यानी कि एलआरपी तैयार की है और इस एलआरपी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष गर्ग की ओर से राज्यों को पत्र लिखकर योजना पर जल्दी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना में सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर के छात्रों को 500 रुपये वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है।